नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के लेक्चर नंबर 58 की, जिसमें आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं। रोज के तरीके से मैं आप लोगों से इसमें 10 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी उन थ्योरीज के बारे में बताऊंगा, और साथ में इनसे क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं इन सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो या कर चुके हो और आप चाहते हो कि एक बार आपको अच्छे से तैयारी करने को मिल जाए, जिसमें आपने जो बीएससी एग्रीकल्चर में जो चीज़ें पढ़ी हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपने बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ रखी है, ये सभी सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाए फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस। मतलब बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको बिल्कुल पढ़ाई करने को मिल जाए। आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाए, वीडियो लेक्चर मिल जाए और साथ में आपको नोट्स मिल जाए। तो आपको क्या करना है कि हमारा ये जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है, इसको खरीद लेना है मात्र 1000 रुपये में। इस कोर्स को खरीदने का फायदा क्या है, आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री पूछी जा रही है और उसमें एग्रीकल्चर एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, तो उसके लिए ये आपका जो कोर्स होने वाला है वो एक अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। चाहे वो कोई सेंट्रल एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, किसी भी तरीके का अगर एग्रीकल्चर का एग्जाम है तो वो एक अल्टीमेट कोर्स जो आपका ये है, ये आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। पूरे 1 साल का कोर्स है, मात्र 1000 रुपये में आपको इतने ढेर सारे सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ने को मिल जाएंगे और साथ में इसके नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके परचेज कर सकते हैं। और कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 97927717 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इससे आपको जो कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द फ्रूट ऑफ बकवीट नोन एज। बकवीट का जो फ्रूट होता है उसको किस नाम से जानते हैं, ये आपका क्वेश्चन। ठीक, बकवीट के बारे में अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा कुट्टू का आटा। जब लोग व्रत रहते हैं तो कुट्टू का आटा खाते हैं, तो कुट्टे को आटे की पूड़ी बनती है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का फ्रूट होता है। पूछा जा रहा है इसके फल को किस नाम से जाना जाता है। फ्रूट कहते हैं या एकीन बोलते हैं या बेरी बोलते हैं या फिर कैप्सूल बोलते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर है। तो अब आपका जो ऑप्शन नंबर बी है एकीन, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। An akin is a small dry one-seeded fruit that does not split open at maturity। ध्यान से समझना, जब ये does not split open at maturity, ये इस तरीके का फ्रूट होता है। एक सीड होता है इसके अंदर, ड्राई और स्मॉल छोटे छोटे आकार का होता है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये मान लो कि कोई कोई अपनी अनाज वाली फसल है। ठीक, लगता है जैसे अनाज वाली फसल है, इसलिए इसको स्यूडो सीरियल भी कहते हैं। इसके साथ साथ बकवीट के जो अकीन होता है ये ट्रायंगुलर होता है और यूज फॉर सूडो सीरियल ग्रेन, इसको सूडो सीरियल ग्रेन भी कहते हैं। और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। इट इज ए रिच इन न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन और फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर बहुत ढेर सारे पाए जाते हैं। तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होता है। द एकीन इज ए एडिबल पार्ट प्रोसेस्ड इनटू फ्लोर एंड गोट्स। इसका जो फ्लोर बनाया जाता है, जैसे मैंने बोला कि कुट्टों के आटे की पूड़ी बनाते हैं जब लोग व्रत रहते हैं, तो इसका जो ये सीड होता है इसी को आगे चल के प्रोसेस करते हैं और इसका आटा बनाते हैं और ये आगे चलकर यूज किया जाता है खाने में। इट कंट्रीब्यूट्स टू बकवीट्स यूज इन ग्लूटीन फ्री डाइट। अगर हमको ऐसा कोई डाइट चाहिए जिसमें ग्लूटीन ना हो तो उसके लिए आपको एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। एकीन जो है यानी कि बकवीट बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। Which alkaloid is found in the leaves and flower of buckwheat। बकवीट का जो फ्लावर होता है और उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें कौन से प्रकार का एल्कोलाइड पाया जाता है। फुनैन पाया जाता है, रूटीन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है या निकोटीन पाया जाता है। तो आप लोग जानते होंगे कैफीन कॉफी में पाया जाता है, निकोटीन आपका तंबाकू में पाया जाता है, कुनैन एक तरीके की दवा आती है, ये भी एक पौधे से निकाला जाता है, और रूटीन जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रूटीन इज ए फ्लेवोनाइड विथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज फाउंड इन बकवीट। बकवीट में एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे कि अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला कि इसमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। तो ये जो ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है वो रूटीन के फॉर्म में पाया जाता है।
इट स्ट्रेंथन ब्लड वेसल्स एंड इम्प्रूव सर्कुलेशन। ये जो होता है ये रक्त वाहिकाओं को काफी ज्यादा मजबूत करता है और हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव करता है। तो हमारा अगर ब्लड प्रेशर का कोई बीमार आदमी है, शुगर का आदमी है, तो चाहे शुगर का डायबिटीज आदमी है, डायबिटिक आदमी, या फिर ब्लड प्रेशर का अगर बीमार आदमी है, तो उसके लिए जो बकव्हीट होता है ये काफी अच्छा माना जाता है। रूटीन इज यूज इन फार्मास्यूटिकल इन द हेल्थ बेनिफिट। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने बोला कि हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें इसको यूज किया जा सकता है। इसके बाद अगर किसी को शुगर है, बोले तो डायबिटीज है, तो उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। बकव्हीट टी मेड फ्रॉम लीफ इज सोर्स ऑफ रूटीन। इसकी जो पत्तियां होती हैं उसका चाय भी बनता है जिसके अंदर रूटीन की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। इट में हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या फिर इसके साथ साथ कोई सूजन है, इन सभी चीज़ों में इसका जो पत्तियां होती हैं या रूटीन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला होता है। व्हाट इज द सोइंग टाइम ऑफ बकवीट? बकवीट का सोइंग टाइम क्या होता है? अप्रैल, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, या फिर दिसंबर जनवरी? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका सही ऑप्शन है? तो आपका जो ऑप्शन है बोले तो जून जुलाई, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं। तो ये पैसी फसल है, ये एक तरीके की खरीफ सीजन की फसल होती है। बकवीट इज सोन इन जून टू जुलाई इन इंडिया, अलाइनिंग विद द खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप मैच्योरिंग इन 70 to 90 डेज। बोले तो इसको 70 से 90 दिन, इसमें 790 दिन हो गया है, तो 70 से 90 दिन में ये तैयार हो जाती है। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ग्रोथ फेवर फॉर ग्रोथ। यानी कि थोड़ा सा अगर कंडीशन थोड़ी सी, यानी कि जैसे उमस से बोल सकते हो, थोड़ी सी गर्मी हो और मॉइस्चर भी ज्यादा हो, बोले तो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी भी अच्छी तरीके से हो, तो ये जो बकव्हीट है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है। इट इज ऑफ्टन ग्रोन इन हिली एरियाज लाइक हिमालय। इसको ज्यादातर हिली एरियाज में, जैसे हिमालय के रीजन है, वहां पर ज्यादातर ग्रो किया जाता है। प्रॉपर सोइंग टाइम इंश्योर ऑप्टिमल यील्ड एंड क्वालिटी। अगर एक अच्छे टाइम पर इसकी बुआई करेंगे तो हमको एक अच्छी क्वालिटी का और ज्यादा यील्ड के साथ बकव्हीट का प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। Which of the following is an example of arable crop? एरेबल क्रॉप का इनमें से एग्जाम्पल कौन सा है? आलू, ग्लायरिसिडिया, बरसीम और लोबिया। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो एरेबल क्रॉप का जो आपका ऑप्शन है बोले तो ए, जो आलू है ये आपका एरेबल क्रॉप है। एरेबल क्रॉप होता क्या है इसको ध्यान से समझते हैं। एरेबल क्रॉप रिक्वायर प्रिपरेटरी टिलेज टू प्रिपेयर द सॉइल फॉर प्लांटिंग। ध्यान से समझना, जितने भी एरेबल क्रॉप होती है इनकी बुआई करने से पहले हमको फील्ड प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बोले तो सीड बेड प्रिपरेशन करनी पड़ती है, प्राइमरी टिलेज हमको एक बार करना पड़ेगा। जैसे बरसीम की बुआई का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। रिले क्रॉपिंग के एग्जांपल में धान की कटाई करने से पहले खेत में बरसीम के सीड को डाल दिया जाता है, सोइंग कर दी जाती है। जब हम धान की कटाई कर लेते हैं तो बाद में बरसीम उग जाता है। इसमें हमें कोई टिलेज करने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेटरी टिलेज जिसको प्राइमरी टिलेज बोलते हैं, प्राइमरी टिलेज करने की जरूरत नहीं पड़ी बरसीम का एग्जाम्पल। लेकिन आलू एक ऐसी फसल है, बिना आप इसमें प्रिपरेटरी टिलेज करे, यानी कि मिट्टी को एक बार जुताई करोगे फिर उसको पलोराइज करोगे, जब तक अच्छी मिट्टी अच्छे से भुरभुरी नहीं हो जाती तब तक आलू को बुआई नहीं कर सकते हो। तो ये एले क्रॉप का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ से आपने एक एग्जाम्पल देख लिया और डेफिनेशन भी समझ ली एले क्रॉप क्या होता है। पोटैटो नीड डीप फ्लोइंग टू इंश्योर प्रॉपर ट्यूबर डेवलपमेंट। अच्छे से इसको प्लवराइज करना चाहिए, भुरभुरी मिट्टी चाहिए जिससे ट्यूबर का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाए। अदर एग्जांपल इसमें जैसे राइस है, मेज है और शुगर केन है, ये जितनी भी फसलें हैं इन सभी को एक बार प्रिपरेटरी टिलेज करना पड़ेगा। बोले तो प्राइमरी टिलेज कराने के बाद ही इन फसलों को हम उगा सकते हैं। टिलेज इम्प्रूव सॉइल एरेशन एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। जब हम टिलेज करते हैं तो हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है जिससे उसमें वायु का संचार अच्छे तरीके से हो जाता है और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी भी अच्छे तरीके से बढ़ जाती है। एरेबल क्रॉप आर टिपिकली हाई यील्डिंग विथ इंटेंसिव मैनेजमेंट। जो एरेबल क्रॉप होती है ये ज़्यादा हाई यील्डिंग होती है और काफ़ी इंटेंसिव मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसको अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत होती है, अन्यथा इनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। Which crop is sown in passes formed by the formed by row of eucalyptus or subabul to reduce soil erosion? ध्यान से समझना,
अगर हमने मान लो कि ये हमारा खेत है, ठीक, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसमें इस खेत में हमने यहाँ पर इस तरीके से लाइन लगा रखी है, किसकी, चाहे आप सुबबूल मान लो या फिर आप मान लो, चाहे आप सुबबूल मान लो और चाहे मान लो आप यूकेलिप्टस। तो हमने मान लो कि इसकी खेती कर रखी है। अब क्योंकि ये बड़े बड़े पौधे होते हैं तो इनके बीच में जगह मिल जाएगी, इस तरीके से जगह खाली रहेगी। तो इसी जगह में कौन सी फसल की हम बुआई कर सकते हैं, यही पूछा जा रहा है। स्वीट पोटैटो की बुआई कर सकते हैं, जूट की, मस्टर्ड की या फिर कॉटन, इनमें से कौन सी क्रॉप आपकी राइट आंसर हो सकती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका स्वीट पोटैटो। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं। जो स्वीट पोटैटो होता है ये एक तरीके की कवरिंग क्रॉप होती है। कैसी होती है, कवरिंग क्रॉप होती है। यानी कि ये जब मिट्टी में इसकी बुआई करते हैं खेत में, तो जब ये ग्रो होती है ये, तो यहाँ की जो पूरी मिट्टी है, ये पूरा जो एरिया है, इस पूरे एरिया को ये अपने पत्तियों से और ऐसे पूरा फैल जाएगी। तो ये पत्तियों को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लेती है, ढक लेती है। इसके साथ साथ क्योंकि ये शकरकंद है तो इसमें जमीन के अंदर शकरकंद बनेगा, यानी कि जड़ें थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी शकरकंद होने की वजह से। तो इसके शकरकंद जो होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखते हैं। इससे कई फायदे होते हैं। एक तो सॉइल इरोजन नहीं होता है, और ऊपर से जब मिट्टी अच्छे से ढकी रहती है तो न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होता है और पौधे की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बनी रहती है। हमको एक एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाता है। एक एडिशनल तरीके से हमको क्या मिल जाता है, ऐसा समझो कि हमको एक एडिशनल इनकम भी हो जाता है। Ele crops like fruit potato are grown between row of trees to enhance soil fertility and reduce erosion. Soil fertility भी अच्छी होती है और इरोजन भी कम हो जाता है, यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है ये काफी ज्यादा कम हो जाता है। They provide ground cover, reducing soil exposure to wind and water. हवा से और मिट्टी से जो हवा से और जो पानी से मिट्टी का कटाव होता है, ये स्वीट पोटैटो जब हम लगा देंगे तो नहीं होगा। स्वीट पोटैटो इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर इट्स रूट सिस्टम। इसका जो रूट सिस्टम होता है, इसकी वजह से जो मिट्टी होती है उसका जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है ये भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। सच क्रॉप आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। ऐसी क्रॉप ऑर्गेनिक मैटर भी मिट्टी में ऐड करती हैं तो हमारी मिट्टी और भी अच्छी हो जाती है। एले क्रॉपिंग इज सस्टेनेबल एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस। एले क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि एलो क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि हमने क्या कर दिया, ट्री, और उस ट्री के साथ साथ हमने क्रॉप लगा दी। ये लाइन से ऐसे ट्री लगा दी और इसके बीच में ये जो जगह बच रही है इन जगहों पर हमने क्या कर दी, क्रॉप लगा दी। और ये अपना क्या है, ये ट्री की लाइन है। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो इसको एले क्रॉपिंग बोलते हैं। तो हमको साथ में लकड़ी मिल जा रही है, हमारा फॉरेस्टेशन भी हो जा रहा है और इसके साथ साथ हमको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी शकरकंद के रूप में मिल जा रहा है। Which of the following is an example of augmenting crop? Augmenting crop का एग्जाम्पल कौन? ऑगुमेंटिंग क्रॉप होते क्या है अभी मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कौन सा एग्जाम्पल है ऑगुमेंटिंग क्रॉप का? मस्टर्ड विथ बरसीन, बरसीन में मस्टर्ड की बुआई करना, ज्वार में लोबिया की बुआई करना, लोबिया में ज्वार की बुआई करना, कवर क्रॉप में काउपी की बुआई करना, या फिर अरहर अलोंग फेंस, फेंस के किनारे किनारे अरहर की खेती करना। ये इनमें से सॉरी, काउपी एज ए कवर कवर क्रॉप के रूप में काउपी को ग्रो करना। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका एगुमेंटिंग क्रॉप का ऑप्शन है? तो एगुमेंटिंग क्रॉप का जो सबसे अच्छा ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है मस्टर्ड एंड बरसीन। आर्गुमेंटिंग क्रॉप होता है क्या, इसको ध्यान से समझना। आर्गुमेंटिंग क्रॉप लाइक मस्टर्ड विथ बरसीन इंक्रीज द यील्ड ऑफ द मेन क्रॉप इन द फर्स्ट कटिंग। जैसे हम बरसीन की जब बुआई करते हैं तो इसकी जो हम पहली कटाई कर रहे होते हैं, जो कि 25 से 1 महीने के बीच में आता है, 25 दिन से 1 महीने के बीच में पहली क्रॉप इसकी पहली कटिंग करते हैं। अगर हमने फॉडर के लिए बरसीन की बुआई करी तो क्योंकि उस समय बरसीन की हाइट बहुत कम रहती है, ठीक, इसकी हाइट काफी ज्यादा कम रहने की वजह से इसका जो हमको बरसीन मिलती है पैदावार, पहली बार चारे की जो पैदावार मिलती है वो बहुत कम मिलती है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हम इसमें साथ में सरसों की बुआई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम पहली कटाई करते हैं बरसीन की तो उसमें हमको साथ में सरसों मिल जाता है, जिससे हमारे चारे का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और दूसरी बार जब इसकी कटाई करते हैं तो उस समय इसका प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा होता है
और बरसीम उसमें जो मस्टर्ड होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि एक बार में हमने उसको काट लिया। तो इस टाइप की जो हम क्रॉप को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंटिंग क्रॉप। तो इसमें आर्गुमेंटिंग क्रॉप कौन सी है, बरसीम है कि मस्टर्ड है? अगर बरसीम और मस्टर्ड दोनों को बोया जा रहा है तो इसमें जो ये है बरसीम, ये अपनी कैसी है, ये अपनी मेन क्रॉप है। और अपनी जो मस्टर्ड है ये कैसी है, ये अपनी आर्गुमेंटिंग क्रॉप। ठीक। तो इस तरीके के आपका जो ये एग्जाम्पल है ये हो जाएगा। मस्टर्ड प्रोवाइड एडिशनल बायोमास एंड इकोनॉमिक रिटर्न, पहली बार यही मैंने बोला था। इट प्रैक्टिस इनहांस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फल, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी क्योंकि पहली बार में ही हमको बरसीम और सरसों मिल जाएगी तो हमारा चारे का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बरसीम बेनिफिट फ्रॉम मस्टर्ड अर्ली ग्रोथ सपोर्ट, अर्ली ग्रोथ सपोर्ट में काफी ज्यादा मदद करता है। इट इज कॉमन प्रैक्टिस इन मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम, जब हम मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं तो इसमें इस चीज को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which crop is typically grown? Which crop is typically grown along farm road and fence? कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो हमने फेंसिंग कर रखी है, कोई दीवार है, या उसके साथ साथ मान लो हमने तार की फेंसिंग कर रखी है, और दूसरा एग्जांपल मान लो कोई सड़क है, इसके किनारे किनारे पर हमने क्या कर दिया है, बुआई कर दिया है। किसकी बुआई कर दी है, इसके किनारे किनारे हम किसकी बुआई कर सकते हैं, यही आपका एग्जाम्पल है। इसके किनारे बुआई करने से क्या फायदा होता है, एक तो जो हमारा फेंस है उसको सपोर्ट मिल जाता है, इसके साथ साथ सड़क के किनारे अगर हम जो बुआई कर देते हैं तो मिट्टी का जो कटाव है ये रुक जाता है, और जो हमारा बेस्ट लैंड होता है उसका थोड़ा सा हम उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, अरहर है, स्वीट पोटैटो है, बरसीम है और ग्राउंडनट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बोले तो अरहर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एवेन्यू क्रॉप लाइक अरहर आर ग्रोन along फ्रॉम बाउंड्री टू यूटिलाइज मार्जिन लैंड, मार्जिनल जो लैंड होती है इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा जाए बाउंड्री के अगल बगल में जो होती है, तो उसके लिए हम अरहर को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। दे प्रोवाइड एडिशनल इनकम विदाउट कम्पीटिंग विद द मेन क्रॉप, मेन क्रॉप से कम्पीट नहीं करते हैं, और ये एक एडिशनल इनकम के रूप में दाल प्रोवाइड कर देते हैं। अरहर इज ए लेगूम इंप्रूविंग सॉइल नाइट्रोजन लेवल, सॉइल के नाइट्रोजन लेवल को भी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि जितने भी दलहनी फसलें होती हैं इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, जो कि इसके अंदर भी पाया जाता है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करता है। अरहर एक तरीके की दलहनी फसल है। इट आल्सो एक्ट एज नेचुरल बैरियर एंड विंडब्रेक, क्योंकि अरहर का पौधा काफी बड़ा होता है तो ये पौधा हवा की जो गति होती है, हवा की गति को भी रोकता है, और एक तरीके का फिजिकल नेचुरल बैरियर भी बन जाता है। अगर इसको हम थोड़ा पास पास लगा देंगे, और कुछ वैरायटी ऐसी आती है जिसमें पौधे जो होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं और काफी मोटे मोटे होते हैं, तो ये पौधे इस तरीके से होते हैं कि इसमें जो जानवर है वो घुसेंगे नहीं, जो जंगली जानवर होते हैं इनके प्रति भी ये फेंसिंग भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से अरहर की फसल काफी अच्छी मानी जाती है। अदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे सीसल है और ग्लाइसरीडिया है, तो ग्लाइसरीडिया और सीसल ये दो और एग्जाम्पल हैं जो कि अरहर के साथ एवेन्यू क्रॉप के रूप में ग्रो करे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश क्रॉप, कैश क्रॉप का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? कैश क्रॉप, कैश का मतलब हमको तुरंत नगद पैसा मिल जाए, पैसे नगद पैसा मिल जाए। लोबिया, कॉटन, बरसीम या स्वीट पोटैटो, इनमें से कौन सी फसल है जिससे आपको पैसा मिलेगा? तो लोबिया से तुरंत पैसा नहीं मिलेगा, कॉटन से मिलेगा, क्योंकि कॉटन को हम बेचने के लिए यूज करते हैं। ऐसी क्रॉप जिसको ज्यादातर बेचने के पर्पज से ग्रो किया जाता है उसको हम कैश क्रॉप बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी कॉटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैश क्रॉप लाइक कॉटन आर ग्रोन प्राइमरली फॉर सेल एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए और सेल जनरेट करने के लिए इसको ग्रो करा जाता है। कॉटन इज ए मेजर इंडस्ट्रियल क्रॉप यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पर कॉटन एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। इट रिक्वायर इंटेंसिव मैनेजमेंट एंड इनपुट, इसको ढेर सारा इंटेंसिव मैनेजमेंट लगता है, क्योंकि इसमें पिंक बॉल वर्म लग जाता है जो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, और इसके साथ साथ इसकी तुड़ाई 3 से 4-5 बार होती है, तो इस वजह से इसमें इनपुट हमें काफी ज्यादा देना पड़ता है। इसकी तुड़ाई में, इसकी खेती करने में काफी ज्यादा मेहनत होती है, लेकिन इसका प्रोडक्शन भी और प्रॉफिट भी ज्यादा है, तो किसान इसको करते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री ग्लोबली, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कॉटन का प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तो वो अपना क्या है, इंडिया है। अदर कैश क्रॉप इंक्लूडिंग शुगर कैन एंड टोबैको, जो शुगर कैन है और जो टोबैको है ये इसके साथ साथ एक कैश क्रॉप के रूप में है। तंबाकू भी हम बेचते हैं और गन्ना भी हम बेचते हैं। तो जो हमारी जिस क्रॉप को ग्रो करने का मेन पर्पज होता है इनकम या प्रॉफिट करना या सेल करना, वो
कैश क्रॉप के रूप में आती है। अब कुछ लोग को सोच सकते हैं कि गेहूँ सर जी है, गेहूँ की हमने बुआई करी है, इसको बेच दिया, तो ये भी तो कैश क्रॉप में आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि गेहूँ को बहुत से ऐसे किसान हैं जो इसकी बुआई करते हैं अपने खुद के खाने के लिए, लेकिन कॉटन ऐसा नहीं होता है। कॉटन ऐसा कोई नहीं है कि कॉटन की बुआई करे फिर उसी कॉटन से अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैच क्रॉप? कैच क्रॉप का एग्जाम्पल क्या है? मूंग, शुगर कैन, कॉटन और जूट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बोले तो मूंग, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? कैच क्रॉप लाइक मूंग आर ग्रोन ए सब्स्टिट्यूट व्हेन मेन क्रॉप फेल। ध्यान से समझना, जैसे मान लो हमने धान की फसल लगाई थी, ठीक, अब हमने धान की फसल लगाई और क्या हुआ? फ्लड आ गया। अब फ्लड आ जाने की वजह से हमारी धान की फसल नष्ट हो गई, फिर बाद में फ्लड चली गई 1 महीने के बाद। अब हमारे पास टाइम है, मान लो हमारा जून जुलाई बर्बाद हो गया, अब हमारे पास अगस्त सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर और अक्टूबर, ये हमारे पास 3 महीने हैं। इन 3 महीने में अगर हम कोई अच्छी सी क्रॉप ग्रो कर पाए तो हमारा जो लॉस हुआ है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। धान की फसल जो खराब होने की वजह से लॉस हुआ है, तो इसी को हम बोलते हैं कैश क्रॉप। यानी कि किन्हीं दो, जब एक हमारी मेन फसल खराब हो जाती है तो अगली फसल जब तक हम नहीं लेते हैं उसके बीच में अगर कोई एक छोटी सी शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल उगा ले तो उसको हम कैच क्रॉप बोलते हैं। जैसे होता नहीं कि पहले तो मैं पिछड़ गया था लेकिन अब मैं कैच कर रहा हूँ, तो उस तरीके से कैच कर लिया। दे आर क्विकली ग्रोइंग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, ये बहुत तेजी से ग्रो करने वाली और शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप होती है। मूंग हेल्प्स मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एज लेग्यूम, ये मूंग जो होती है सॉइल फर्टिलिटी ये भी काफी ज्यादा इंप्रूव करती है क्योंकि ये भी एक तरीके की लेग्यूम क्रॉप है। इट कैन बी हार्वेस्टेड अर्ली एंड यूज एज ग्रीन मैन्योर, इसको अर्ली हार्वेस्ट किया जा सकता है और ग्रीन मैन्योर के तरीके से इसको यूज भी किया जा सकता है। दे अदर एग्जाम्पल इंक्लूड्स उर्द और काउपी। मूंग, उर्द और काउपी, ये 3 एग्जाम्पल आपके जो हैं, ये तीन के तीनों एग्जाम्पल आपके किस में आते हैं? तीनों एग्जाम्पल आपके कैश क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल क्रॉप? इनमें से कौन सा कोल क्रॉप है? कैबेज है, स्वीट पोटैटो है, लोबिया है या फिर अरहर है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बोले तो कैबेज। कैबेज आपका जो है ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है कोल क्रॉप का। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहली बात तो आपका कैबेज आता ही है, इसके साथ साथ कैलीफ्लावर आता है, कैलीफ्लावर, इसके साथ साथ नौलखोल आता है, ठीक, इसके साथ साथ ब्रोकली आता है, ब्रोकली। तो ये 4 फसलें जो हैं, कैबेज, कैलीफ्लावर, नौलखोल और ब्रोकली, ये 4 फसलें जो हैं ये मेजर कोल क्रॉप में आती हैं। तो कैबेज जो आपका है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोल क्रॉप बिलोंग टू द क्रूसीफेरी फैमिली एंड थ्राइव्स इन कोल्ड वेदर, इसको कोल्ड वेदर में ग्रो करते हैं। एक ये कैसी है, ये एक कोल्ड कोल्ड सीजन की क्रॉप होती है। बोले तो इसको कब उगाते हैं? इसको हम उगाते हैं रबी सीजन में, ठीक। कैबेज कैन विथस्टैंड फ्रॉस्ट, कैबेज जो है वो ठंडी को बर्दाश्त कर सकता है। मेकिंग आइडियल फॉर विंटर कल्टीवेशन, विंटर कल्टीवेशन में इसको काफ़ी ज़्यादा आइडियल माना जाता है। अदर क्रॉप इंक्लूडिंग कैलीफ्लावर एंड ब्रुसेल्स स्प्राउट, हाँ एक चीज़ और भूल गया था, ब्रुसेल्स स्प्राउट जो होता है ये भी एक तरीके का अपना कोल्ड क्रॉप का एग्जाम्पल होता है। दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स लाइक सी, विटामिन सी इसके अंदर बहुत अच्छे मात्रा में पाया जाता है, इसके साथ साथ इसमें मिनरल भी बहुत अच्छे अच्छे पाए जाते हैं। कोल्ड क्रॉप रिक्वायर वेल ड्रेन एंड फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल चाहिए क्योंकि जो कोल्ड क्रॉप होती है इनकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसको एग्जॉस्टिक क्रॉप भी कहते हैं क्योंकि जब इसकी खेती करते हैं तो जो मिट्टी होती है उससे एकाएक ढेर सारा न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है, तो इस वजह से इसको एग्जॉस्टिव क्रॉप भी बोलते हैं। इसको ग्रो करने के लिए वेल ड्रेनेज वाला सिस्टम अच्छी तरीके से होना चाहिए। जल निकासी अगर ठीक से नहीं होगी तो फसलें खराब होने का डर रहता है। वाटर लॉगिंग कंडीशन में इसमें पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या हो सकती है और इसके साथ साथ इसमें जो वाटर लॉगिंग की कंडीशन की वजह से ये सूखने लगता है, बिल्ट वाली भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इफ़ यू वांट टू कल्टीवेट कोल्ड क्रॉप वी हैव टू इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन आवर फील्ड। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो फाइनेंशियली सपोर्ट करिए वीडियो को, पसंद
वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपये में आप इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ पढ़ाया जाएगा। वहाँ से पढ़ के फिर आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स भी मिलेगा और पढ़ाई भी मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।